बस शिव जी की पूजा में एक चीज का ख्याल रखना, जितने भी शिव जी की पूजा करते हो, चाहे शंकर जी को जल चढ़ाओ, चाहे शंकर जी को बेलपत्री चढ़ावे जाओ, चाहे रुद्री बनाओ, चाहे अभिषेक में बैठो, कबहू भी शंकर जी की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के न करियो। तोलिया, टोपी, पगड़ी, कहूं शिव पुराण की कथा भी हो रही होए तो सिर पे कपड़ा डाल के न सुनियो। मनुज आय अकेले तुमोरो न तुमोरे सुन लियो, तुमोरे ध्यान रखियो। अरे सब बता जा दादा न बे कहें बेपन बिहारी ने कही थी काल सन जल चढ़ावे दिया सो कह ले गांव के कहीं अच्छी कथा करवाई सो तुमोरो नो नियम। कहना ही आओ देखी बीजू उज्जै सो उज्जै। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने, अब नहीं ढाकत भी मौसों को उठो। अल्लो घर गया लगी फिल्मी गानों मेरे। एक गाना आओ तो बहुत पहले, ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोहरिया लग गई। ये बैठी मत आई देखो जितनी सियानी, इनसे पूछो मगर गलत कह रहा हूं तो। अगर पहले सुसर बैठो हो तो बहू निकरत नहीं थी, काय बहू ऐसा ही है। और अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कहती, दादा से कह देता नम्मा खो हो जाए। हमने हमारी आज ही डुकरिंगा हमारी बूढ़ी बहू हती, हमने जो सब देखो है, हमारे जो बब्बा रहे मत आई निकरी न बाहर, इतनी मर्यादा हती पहले। पहले अगर ससुर बैठो तो बहू निकरत नहीं थी, और आज की बहू कहूं ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के भमक जे होगी न, बाल आते हैं ससुर की पिठर में नक डंडो छोल जे को। ऐसा ही नहीं जहर से लग रहा है हम का तन्नौर साथा पकड़ो अब का है। मान मर्यादा रे बिल्कुल खत्म कर दी अपन ने, बिल्कुल खत्म कर दी। ये में कई सियाने इनसे पूछो जो बैठे हैं, अगर पहले खुद को बाल बच्चों ओली में धरे तो बड़ो भज्जा दिखागा, बाप तो बाप हो तो रे पहले। अगर बड़ो भज्जा आगा तो बाल बच्चों माए धर दो। क्या सियाने ऐसे बैठे होंगे जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए होंगे, जबकि बड़ो भज्जा भी जानत तो कि आए तो यही को, पर मर्यादा हती। आज के भैया हरे जे अस्पताल में लाए फिरत पप्पू पप्पू नकटा चीथरा डाल ले रे नाक पे, बिल्कुल ही जानवर तो हो गए। तनक तो मान मर्यादा राखो रे बहु दद्दा की। का हो जे यार, हमने देखो है रे जो समय, अब ज्यादा पुरानी बातें नहीं। घर के दरवाजे से वाहन में बंग में बैठत नहीं थी, खिरका में बैठत थी गाड़ी बेल में, और खिरका में उतर जाती जब आती सो। आज की बाप बैठो दरवाजे, भैया ने कड़ी मोटरसाइकिल चार्ज, ओ बाप आई के सामने पीछे बैठ गई कंधा पे धल्ला है, और मोड़ा ने दो एक्सीलेटर सो पड़ 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 पूरी कारों च बाप के मुंह में घली मुंह कर गया करके बेजा रहा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, खेल खत्म, सत्यानाश हो गई रे। और तनाव रुक जाए आगे तो कुछ ने का होने, घर वाले को ऐसे बुलाने लगी नाव लेके जैसे इनके बाल बच्चे हुए। आजकल घर वाले को नाव लेवे को फैशन चल गओ, हरे नाव लेते अब कछु नहीं कह रहा हम,
ना तर तोरी बागत भाई अब आजकल तो एक शब्द और चल गाओ कहते हैं जानू क्या कहते हैं घर वाले से जानू और वो कि ये कि ना मानू ये से जानू है बताओ। मर्यादा हर घर में होनी चाहिए, ध्यान से सुन लेना। अगर मर्यादा नहीं है तो तुम जानवर हो। व्यक्ति की मर्यादा है। हर घर में एक लक्ष्मण रेखा बनाओ, हर घर में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए और इस लक्ष्मण रेखा को कोई नहीं नाकेगा। ये घर का सख्त कानून होना चाहिए। पर आज हमारे घरों में कोई मान मर्यादा नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। और अगर लक्ष्मण रेखा नाक गए तो रावण कब जानकी का हरण कर ले जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। हमारे सम्मान का हरण हो जाएगा, हमारे मान का हरण हो जाएगा। इसलिए जानवर मत बनो, इंसान बन के रहो। तो भोलेनाथ जैसा कोई देवता नहीं साहब। अवगणदानी देवता किसको क्या दे दे इसका कोई भरोसा नहीं। तो निवेदन ये कर रहा था मैं कि भगवान शंकर की पूजा में कभी भी सिर पे कपड़ा डाल करके पूजा मत करें। चाहे शंकर जी को जल चढ़ाओ, चाहे रुद्री बनाओ। और प्रमाण के लिए परम श्रद्धेय पूज्य नन्हे भाई जी विराजे हैं। मैं कहो तो श्लोक संख्या बता दूं और कल पुराण ले आना। अगर ना लिखा हो तो तुम जो कहोगे हमें मंजूर है। श्री शिव महापुराण के राम महत्तम के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 42 में ऐसा लिखा है कि जो भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करेगा उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। अगर शिव पुराण रखा हो तो अब भी ले आओ। शिव जी की पूजा में एक चीज का विशेष ध्यान रखना, पुरुष वर्ग जितने भी शिव को जल भी चढ़ाते हो कभी सिर पे कपड़ा मत डालना। इन चीजों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। आज वही श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने आ रहे हैं। अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि। और जैसे ही परीक्षित ने देखा श्री स्वामी सुखदेव को, हाथ जोड़ लिए। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाले यति सुख देव कहाए। वेद समस्तोर शास्त्र सभी मुनि राज के मानस माही समाए। ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजा का मुनि राज कृपा के घन बरसाए। जैसे ही सुखदेव जी दिखे परीक्षित जी ने अपनो प्रश्न कर दो। क्या प्रश्न किया? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए? तो जितने संत महात्मा बैठे थे, कितनी पीढ़ी बैठी सुखदेव जी की तो पता है? 5 पीढ़ी बैठी है कथा सुन ले। वशिष्ठ एक पीढ़ी, चलो नीचे से गिल्ली समझ में आ जाए। सुखदेव जी एक पीढ़ी, सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी दूसरी पीढ़ी, व्यास जी के पिताजी महर्षि पाराशर तीसरी पीढ़ी, पाराशर के पिता शक्ति चौथी पीढ़ी और शक्ति के पिता वशिष्ठ सो 5वीं पीढ़ी हो गई। 4 पीढ़ी बैठी हैं, अब 5वीं सुखदेव जी पहुंच गए होते। तो सब महात्मा बोले कि परीक्षित इतने बड़े संत आए, ने तुमने हाथ धुआए, ने पांव धुआए, ने टीका लगाओ, ने आरती उतारी और अपना प्रश्न कर दो। तो सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने एक बात कही है बिल्कुल आखिरी
कि एक दो श्लोकों में बात है प्रथम स्कंद के। क्या कह रहे हैं परीक्षित? नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना। सुखदेव जी जैसे जो परमहंस संत होते हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। बोले कितना रुकते हैं? नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुकते नहीं है। अब परीक्षित जी बोले हम इनके पांव धुआउते, टीका लगाउते, आरती उतारते इनको हो जा तो समय जी चले जाते, हमारी बात रह जाती। पहले हमने पूछ ली, अब चाहे जी अब्बा ही बता दे, मैंने अपने लगावे साथ देना है। और इतने गदगद भाई सुखदेव जी इतने गदगद हो गए परीक्षित की बात सुन के कि स्तुति कर वही भूल गए भागवत। पंडित जी पाठ कर रहे, अगर एक शब्द स्तुति को लिखो हो तो बताओ। जब सुखदेव जी ने कथा करी, स्तुति करी नहीं ने जय बोली ने को नाव लाओ, वे तो सीधी कथा चालू। कहां से? इस श्लोक से सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला, बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम सांपुंसा श्रोताया दिशुया परा। वह शब्द निकला। अच्छा, रामायण भी 22 शब्द से चालू है। रामायण कहां से प्रारंभ है? पहलो शब्द का है रामायण को? वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। और बा शब्द ही सुखदेव जी बोल रहे, बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप। परीक्षित, तूने प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है, करते लोको, ये समस्त संसार का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार ही मरणासन है, सबको मरने हैं। इतने को हो नैया रहना नैया देश बिराना है। कबीरदास जी कह रहे हैं, यह जीवन जैसे कागज की पुड़िया हवा लगे उड़ जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। सब मर जाए कि सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। गाँव दत्ता हरो तुम्हारे सोई मार हो, अकेले हमने मार हैं। हमें देखने लगे ऐसे कि महाराज मार जेरे अब कारो कौआ खाए को नहीं बैठो, सब मार हो ऐसे गाँव ने तुम्हारे बच्चो वो तो नहीं चले लाडली बहना योजना। सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। पंडा चले गए, और जजमान को ना पंडा लगत का, पंडा चले गए, पुजारी चले गए, पंडा चले गए, पुजारी चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए। तुम भी जे हो जितने पंडाल में बैठे, जे भी जे हैं जितने मंच पे बैठे, जे भी नहीं बच रहा है। अब बचे अकेले हमने हमारी तो कहीं नहीं है। तुम भी जे हो और
जे बीजे हैं। अब सुरक्षित विपिन बिहारी अकेलो बच, पूरी जमीन हम ही कर रहे हैं। अब सबकी जायदाद सब मर जाए, हम तो बचे। हम बीजे हैं, हम बीजे हैं जे पोथी के पढ़ैया, सब चले जाए यहाँ को न रहैया। 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 सब चले जाए यहाँ को न। बर्याने सते प्रश्नः कृते लोको हितं नृप। आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता याद सुया परा। परीक्षित मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्य, कीर्तव्य, स्मर्तव्य। भगवान की कथा सुने, कीर्तन करे और भगवान को स्मरण करे। श्रोतव्य, कीर्तव्य, स्मर्तव्य। सुखदेव जी चलने लगे। परीक्षित बोले कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हारी तो कही थी कि हम ज्यादा कहूं, रोका तो नहीं है, हम और टेम होगा, हम चले। परीक्षित जी बोले अच्छा तुम्हारी बात अब पकड़ गए? बोले हाँ। तो बोले सुनो, आपने कही के मरबे वारे को कथा सुनो चाहिए, तो हम है मरबे वारे हो, तुमसे अच्छो नहीं है सुनावे वारो। सुखे तो कथा सुनाओ न, तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लाओ। बोले बिल्कुल ठीक है, अब हम तुम्हें कथा सुने हैं, हम तुम्हें कथा सुने हैं। सुखदेव जी बोले तो परीक्षित जी बोले जा बताओ हमारे यहाँ 7 दिन हैं, हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी का कह रहे परीक्षित से कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, और पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा, पर चिंता न करियो। अच्छा देखो एक बात और है, जो अच्छो डॉक्टर होते ना, वो आधी बीमारी तोरे हाथ देख के दूर कर देते। तुम अच्छे डॉक्टर के जग जो बगल पे कुर्सी पे बैठा रहे, हाथ पकड़ रहे, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे यार। अब नहीं जो कल से तुम्हें कुछ नहीं आए हो, सोची 2 गोलियों ले जा, मन ताकत किया है तुम्हें कछु नहीं। अब चाहे वो घरे जाके मार जाए, मनो गली में समोसा रगड़ ले। डॉक्टर ने कह दे हमें कछु है ही नहीं, हमें कछु है ही नहीं। और कोनो डॉक्टर बगल की कुर्सी पे बैठा को स्टूल पे, और हाथ देख के कहूं 2-3 बेर कह दे में ओ ओ ओ, लेकिन धड़कने बढ़न लगा था। यार हमें तो मार जे, हम का इतने सीरियस हैं, घरे फोन लगा था कि हम बच नहीं गए। कहूं डॉक्टर हाथ पकड़ के बोले भन्ने 2-3 बेर, ये सो लगत कि अब नहीं बच रहा है हम, अब तो हम मारे। पर सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं, 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। परीक्षित तुम्हारे बचाने की गारंटी हम लेते हैं। अच्छा एक और ध्यान रखियो, 2 जनों से कम बुराई न करियो, 2 आदमों से बुराई लिजो ही न कमाऊं, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ कहां पहुंचे? बहुत होशियार से रोता बैठी यार, भी कह रहे आधे से ज्यादा तो कथा हम तुम्हारे करन लगे। नहीं
अच्छी बात है, कम से कम आगे की तो बनी रहे खबर है। सुखदेव जी अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। 4 बातें बताई, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो आसन जीतो, बार बार कथा में उठो बैठो ने चज्जे, वो तो जाई अच्छी रही कि बेंटर बंद होगा, पेलेंटर होते बीच में। अच्छा कछू कछू तो भी तन्ने एक हुआ उठा थे, हम भी कमों कमों सोचा थे यार कि बताओ तो रे 3 इंच की बिड़ी 3 फुट के आदमी को उठा ले गई रे पंडाल में से। हमसे ज्यादा दम तो रे तेंदू के पत्ता में कहा ही। हमने बैठा पाए आदमी को और वो तेंदू को पत्ता ले गया। मैं मुंह में राम नाम भर रहा हूं, सो आदमी को पुसा नहीं रहा हूं, और मुंह में लूघरा धर बेरे स्कूल के पीछे ठाड़े। कछु तो जी ऐसे बैठा दूर, उताई मुंह में लूघरा दाए, कछु कछु फंगे हैं। कथा भी चल रही कर महाराज लिया हमने थूक दी तुम्हारी बात है। फिर 3 इंच की बिड़ी रे 3 फुट के। अच्छा सबसे ज्यादा दूर बैठा था कथा में गंजेड़ी। हाँ क्या बैठे हो कुछ कहाँ हो, भयंकर मजा आते गंजेड़ों को। जब चिलम खींच के जब भीतर धुआं भरा तो ऐसा लगा जैसे पुराने जेटर के गियर फंस गए हुए। ये तो रे जात मई के मई तौन के फिर ऐसा करा था, ये सो लगा था मारो जो। ये गांजो पी के शंकर जी बन रहा है, कछु कछु शंकर जी को बदनाम करे। शंकर जी रे गांजो पिगत हैं, पिगत हो तो एक आध जगह लिखो, बताओ आप कहूं तो लिखो जे कौन शास्त्र में कहूं ऐसो लेख आओ कि गांजो पिगत। अरे भगवान शंकर तो रे भांग भी नहीं पिगत, जब हम बदनाम करके धर दो भगवान को। भगवान शंकर भांग नहीं पिए, यजुर्वेद का प्रमाण है कि भांग किस काम में आती है। विज्जम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणा बाम तो अनोसन्नश्यावरशन कंगदी। अब आखिरी में हमारे आचार्य जी हरे का बोलत, श्री भगवत सांब सदा शिवाय नमः विजया स्नानम। विजया स्नान करते हैं भगवान शंकर भांग से। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने जहर पिया है, तो भगवान शंकर के पूरे शरीर में बड़ी जलन होती है। और कई बार अपन को भी ऐसा लगा शरीर में कहते यार जो हाथ जल सो रहा है, अपने आप जलन हो शरीर में कोनो कोनो अंग में, तन्नक्षी भांग धल्ले गीली करके तुरंत आराम लग जाए। तो भगवान शंकर पूरे शरीर पे भांग का लेपन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जलन होती है जहर की। आदमों ने बदनाम कर दो कभी भांग पियत गांजो पियत, और गांजो पी के शंकर जी बना ही रहे। तो शंकर जी ने तो हाउ चलो मान के चलो तुम भी बन जाओ, तुमने जहर पियो है, तुम सेल पास खा के बताओ। शंकर जी तो सांप को हेरे लपेटे, तुम छिपकुली चिपका ले 4-6 अकेले गांजे को। कछु कछु कहते हैं कई मन लगा था भजन में गंजीड़ों को, गांजो पी के भजन में मन ये लग रहा हो। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एक एक पांव पे ठाड़े रहे हजारों साल, 4 चिल में रगड़ लेते। इनको मन नहीं लगे गंजीड़ों को भजन में, इनको होश या नहीं रहता। तो तुम चाहे घरे डाल दे चाहे मरघटा में, उनको तो झक्की सी खुलत है। कीर्तन में पी लो गांजो, घरे गए सो सोच सोच खंगे सीताराम जय सीताराम, बगल वाले ने दही घुटी के चपचाप सो रहे। उनको झक्किया बदत पागल या हो जाता और कुछ नहीं हुए। श्री सीतानाथ भगवान की। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन जीतो, योग के द्वारा शरीर को भगवान से जोड़ो, असंग हो जाओ, अकेले रहो।
अकेले को क्या मतलब है? आओ, अकेले को जो है अपने तो नियम है कि साल में 1 महीना के लाने घर छोड़ दे। कितने के लाने? 1 महीना है। साल में घर से इतने बाहर रहो कि 1 महीना बन जाए। न छोड़ पाओ तो 1 महीना में 1 हफ्ता के लाने घर छोड़ो, और न छोड़ पाओ तो 1 हफ्ता में 1 दिन को घर छोड़ दे। इतवार की छुट्टी तो सरकार तक करत है, नहीं करत? इतवार की छुट्टी सरकार करती है, और अगर तो भी न छोड़ पाओ तो 24 घंटा में 1 घंटा हूं घर छोड़ दे। 24 घंटा में घर से इतने बाहर रहो कि 1 घंटा हो जाए। सभी को जो मतलब नहीं है कि दिन भर पान के टपरा पे ठलम से आई कर गो, जो हम नहीं जाए गुरुजी, दिन भर घर है, तुम कह रहे 1 घंटा की। इसका मतलब घर छोड़ना नहीं है। घर छोड़ने का मतलब है कि घर में रहेंगे पर घर के नहीं रहेंगे। 1 घंटा 24 घंटा में भगवान खुदे हैं। हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जे की जो राम जीला बने सो बने। 23 घंटा हम परिवार खुदे हैं, पर 1 घंटा अपने लाने भी दे हैं। जो आए घर छोड़ वो। अब कछु कछु ये सो घर छोड़त, कई बे तो हर पुणे को वृंदावन जात हैं, और जैसा ही स्टेशन पहुंचे मथुरा तुरंत फोन नकारो, हेलो हमारी याद तो नहीं आ रही। अब बताओ तुमने घर या छोड़ो, पूरो तो करेजे में धर के ले गए होते। ये तरफ से वे बोली बहुत याद आ रही तुम्हारी। काय तुम होते तो एक धुत गया लो आ देते गांव में बेच व्यवहार है। जो आए घर छोड़ वो। घर में रह करके घर छूट जाए, इसका नाम घर छोड़ना है। घर में तो रहो पर घर के न रहे को ना हो, घर छोड़ो। 4 बातें बताई। अब श्री सुखदेव जी को, परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा कह रहे हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे गए। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, और जब दुनिया बनाई, जब सब भगवान नहीं करो तो मैं राक्षस काहे बनाए। जब भगवान के हाथ में सब है तो भगवान को राक्षस बना नहीं देते। भगवान ने राक्षस बनाए, वो उतार लो, उनको मारो, बाही बाही लूटी और चले गए। जब सब भगवान के हाथ में है तो राक्षस बनावे की जरूरत कहां थी। सुखदेव जी बोले परीक्षित ध्यान से सुनो। अब भगवान ने खाली दुनिया बनाई है, भगवान ने खाली इंसान बनाया है। ना भगवान ने देवता बनाए, न भगवान ने राक्षस बनाए। बोले फिर ये कैसे बन गए? ऐसे समझ ले कि कैसे बन गए। लाइट ठंडी होत के गरम, तुमने बताओ कैसी रेत लाइट ठंडी के गरम, बताओ कैसी रेत गरम। उमें अगर फ्रिज लगा दे तो वह तो ठंडी का रहने का। अब तुम कहो के लाइट ठंडी है तो हम में प्रेस लगा रहे, सुबह गरम का रहे। अब का क्या हो लाइट को? लाइट ठंडी है कि गरम? लाइट ने ठंडी आए ने लाइट आए गरम। लाइट में सिर्फ पावर है। अब मशीन कैसी है? वह लाइट ऊंचो काम कर है। तो भगवान ने तुम्हें पावर दाओ है इंसान बना के। अब वो पावर को अगर तुम गलत जगह लगा दे तो कहा है राक्षस, और अच्छे काम में लगा दे तो देवता कहा है। ईश्वर ने तुम्हें पावर दाओ है, बुद्धि दाई है, दिमाग दाओ है, पैसा दाओ है। अब तुम कहां लगा रहे वो सोचने को निर्णय तुम्हें करना है। परीक्षित, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। फिर बोले ये सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है। इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है ठाकुर जी ने। परीक्षित, अब हम तुम्हें सृष्टि के बारे में समझाएं,
उसके पहले सृष्टि के निर्माण की चर्चा तुम्हें सुननी होगी, जब तुम्हें पुनः पुनः सृष्टि समझ में आएगी। ध्यान से सुन जाइए, अब तन अच्छे गंभीर श्रोता होकर सुन लो। अब कई बातें ऐसी सुन लो जिनसे अनभिज्ञ हो। यहां कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सारा सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सुखदेव जी कह रहे राजन, एक ज्योत से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था सदाशिव। ध्यान से सुन जाइयो, एक ज्योत से पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था सदाशिव। सदाशिव ने अपने हृदय का किया मर्दन और एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम हुआ शिवा। इस सृष्टि का जो सबसे पहला नगर बना उसका नाम था आनंद वन। उसका आगे चल के नाम हुआ अविर्मुख क्षेत्र और उसी का आगे चल के नाम पड़ा काशी और फेमस हो गई बनारस। ये चार नाम यहाँ होते हैं कि आनंद वन, अविर्मुख क्षेत्र, काशी और बनारस। पर बनारस ज्यादा फेमस भाई का है? अमिताभ बच्चन ने गाना ने गा दो तो कि खाई के पान बनारस वाला छोरा गंगा किनारे वाला। सो पूरे में बनारस ही बनारस हो गई, जबकि असली ना हो तो काशी है। फेमस हो गई बनारस। भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया। ध्यान से सुनते जाना। एक तेज प्रकट हुआ जो दुर्गा के 10वें अंग में रखा, उससे एक बालक का जन्म हुआ। दुर्गा ने कहा इस बालक का नाम क्या होगा? बोलिए पृथ्वी के अणु अणु में स्थिर होगा, इसलिए इसका नाम विष्णु होगा। बाएं हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला, वो विष्णु की नाभि तुड़ी में रखा। एक कमल का पुष्प चला, उस पर अष्टकमल का फूल खिला, उस पर एक बिल्कुल वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? बोले ये विष्णु को जानने की कोशिश करेंगे, ब्रह्म को, इसलिए इनका नाम ब्रह्मा हो जाएगा। ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर प्रकट हुए तो चारों तरफ देखा, मुझे बनाने वाला कौन है? तो ब्रह्मा के 4 सिर हो गए। एक सिर ब्रह्मा का निस्तेज हो गया। कब? एक सिर ब्रह्मा का निस्तेज हुआ कब? ध्यान से सुनते जाना। जब भगवान शिव और सती का विवाह हुआ तो सती मंडप में आ रही थी, बड़ी सुंदर थी, अब माता ही है। ब्रह्मा का एक चेहरा सती पर मोहित हो गया, और जब सती पर वो चेहरा मोहित हुआ तो शिव जी के गण बैठे थे, वे जान गए कि ब्रह्मा जी के मन में पाप है। तो शिवगण टूट पड़े ब्रह्मा को और वो चेहरा की दाढ़ी पटा कर फेंक दी। निस्तेज हो गया वो चेहरा। और वो परंपरा आज भी आप लोग अपने यहां निभा रहे हो। कौन सी? शादी में छेवले को खाम गड़ा था, गलत मारा। और जैसे ही 7वीं भावर पड़ी तो पंडित जी जो बारात में लोग बैठे रहे तो उनसे कहते भैया कोनो बारात बारो होए तो खाम के सुगा तोड़ दे, खाम बिगाड़ दे। ऐसा क्यों? छेवले को खाम काए और 7वीं भावर के बाद बारात ही बारे हो काए टोरत। छेवलो माने ब्रह्मा। ध्यान से सुन जाइयो। कथा कहां लिखी है? कार्तिक महत्तम में। स्कंद पुराण से कार्तिक महत्व बनो है, तो स्कंद पुराण की कथा पर कार्तिक महत्व में आई है। एक बार भगवान शिव और महाशक्ति शिवा अपने दाम्पत्य जीवन में हते। देवताओं ने सोची देखें ये योगेश्वर हैं भोलेनाथ, इनको दाम्पत्य जीवन कैसो है। तो देवता छुप के देख रहे थे, देवता छुप के देख रहे थे। शिवा को आभास होगा कि हमें कोई देख रहा है। श्राप दे दिया, यहां जितने भी पुरुष हो वो वृक्ष बन जाओ।
भगवान विष्णु पीपर बन गए, शंकर जी बरजा बन गए और ब्रह्मा जी छेवलो बन गए। बाकी को सतकठा तुमने गिना तरह जो अपन तो छेवले पे आ जा। पूरे वृक्ष देवता आए श्राप के कारण। तो शादी में छेवले को खाम ऐसे गड़ाओ जाते कि ब्रह्मा जी की उपस्थिति, और टोरो ऐसे जाते शादी के बाद कि जब तक बिटिया की सातवीं भावर नहीं पड़ी, बजाय पिता को सम्मान, परिवार को सम्मान, बस्ती को सम्मान, और जैसे ही सातवीं भावर पड़ी अब वो पिता का सम्मान नहीं है, अब वो बन गई पति को सम्मान। तो बारात बारे वो बिटिया पे अधिकार जमात है खाम तोड़ के आज भी के सुनो रे, अबे तक जब बिटिया तुम्हारे गांव की हमें कछु ले वो देवो ने, तो आज के बाद हो गई हमारे गांव की, हमारे परिवार की। अगर ये पे कोई ने गलत दृष्टि डाली तो जैसे शिवगणों ने शंकर जी के पखा पटा दे थे, हम तुम्हें फाड़ के धर दे का ऐसे, आज से हमारी इज्जत बन गई। तब से खाम गड़बो और खाम को टूटवो चालू होगा। एक एक चीज शास्त्र में है, ढूंढो तो। अपन को आदि परंपराओं को पता नहीं है। पूछो जे बैठी बहन जी हरे पूरो चढ़ाओ सासरे से आउट है पर कान के बाला नहीं आउट, बे माए कैसे देने पर ऐसो काहे हो, करो कबू विचार। पूरो चढ़ाओ ससुरार बारे ले आए हैं पर पांव के बिछुआ ससुरार के लगा, मायके के लगत है, मौसी हो दीदी हो कछु बुआ हो जी, ऐसे रिश्ते बे ले आउ थे बिछिया, ऐसो काहे। अपन ने कबू गौर ही नहीं करी इन चीजों पे। हजारों आदमों ने कन्यादान कर दो, हजारों आदमों ने हथलोई धर के कन्यादान होते, आटे को गोला सो बना के उनमें पैसा सुपारी धर के होत के नहीं होत। बिटिया अपने हाथ पे रखे, फिर बाप हाथ लगे, फिर नीचे मताई, फिर नीचे दूल्हा लड़का। पंडित जी मंत्र बोले हैं, पहले मताई हाथ खींच ले, फिर बाप हाथ खींच ले, फिर बा मोड़ी हथलोई लड़का के हाथ पे धर दे, पंडित जी के हिस्सू कुपरा में डाल दे। क्या है जो, और वो हथलोई को करो का चज्जे तुम उतना ही फेंक आए गार्डन में। फिर रो रहा है कि बहू आई, जब से तकलीफ है घर में। पूरे ब्याह में अगर सबसे मेन कछु है तो वह हथलोई है। कहां से चालू भाई, काय चालू भाइयों को क्या मतलब है, इन चीजों को विचार करो। तो भगवान शंकर के विवाह से ये परंपरा चालू हुई। ब्रह्मा का एक चेहरा, अपन तो जहां है तो चलो, ये तो तुमने ढूंढा तरह जो जहां मिल जाए सो सब रो हमारी रो ठेका थोड़ी हमने लाओ है। क्या बात है। पर आपके अलावा इनमें एक हाथ उठा दे, एक आदमी हाथ उठा दे, राय बता दे। आ जाए थोड़ी बताएंगे, बता दे 3 दिन में जो दिन हमारा मन हो जाए। ये बहाने आदमी जो रहे हमारी कथा में। आज जाती भीड़ अकेली कुल देवी घूम बैठी, और आज हम बते हैं जब कल जब भगवान हो जाए। अरे आज क्या बता दे, काल बते हैं जब कथा आया है, जब भगवान को जन्म हो जाए, जब निकाले हैं कुल देवी उठे से। अरे सो हमने बोली थी, सो हम बता के जे, जब नहीं बताएं जब कज्जो। हम तो जान गए तुम्हारे कैसे। नहीं कल मनो वादा है, बिल्कुल बते हैं वादा है, हम तो कटवा दें यूट्यूब पे। राम ब्रह्मा जी कमल की नाल में चले, ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु के पास आ गए। भागवत में तो ऐसा लेख नहीं है, पर शिव महापुराण में तो ब्रह्मा जी ने गाली दे दी विष्णु भगवान को। रे रे दुष्ट महाविष्णु, है दुष्ट विष्णु, मुझे देखा और तू खड़ा नहीं हुआ, हम तुम्हारे पिता हैं। भगवान विष्णु ने कहा हमारे पिता तो
शिव हैं, उनने प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने सोची हो तो पता है, तो बोले हम शंकर जी के बाप यहाँ हैं। फिर भगवान विष्णु बोले हम तुम्हें पिताजी तो नहीं मान सकत, पर बब्बा बनाए ले रहे। इसे ब्रह्मा जी को नाम का पड़ गओ, पितामह ब्रह्मा, और संस्कृत में पितामह कहते हैं बब्बा को। भगवान विष्णु ने बब्बा बना लो। एक दिन विष्णु को पता लग गया कि जो तो नकली बब्बा आए। आजकल को बब्बा बनो नहीं चाह रहा रे, बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे, बूढ़े बूढ़े 90-95 साल की उम्र हो गई, वे खिजाब लगवाए बार कर गया कर ले उस उम्र होने। भगवान को धोखा दे रखा है कि कर गया वार देख के यहाँ है ना तुम्हारी मौत। कहो तो यार, अरे बार कर गया करो, दद्दा हरो चाहे नहीं करो, अब कितने बार कर गया कर ले, गोंजना तो तैया धरी जाने इतनी घल है लूगरा पे लो, दिन भर पटिंगे पारत रहे, ये सो पट गया दे वो मेरी को मोड़ा खींचा को लूगरा कि पूरी जिंदगी केस समारत समारत न कर गई। कर गया वार कर ले तुम्हारा होने का। अरे कर गया बार कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जो मन कर गया होगा वो है भजन करके एक हो सफेद कर ले प्यारे, कैसे जो भगवान के लेगा जाने है चामड़े में तो लूग रहे तक लग जाने। और बेईमान है, एक घर में रही एक बब्बा 90 साल को, और उनको 60 साल को मोड़ा दो ही बैठ के डाई लगा रहे थे। सुन को 10-12 साल को नाती आओ, सुन कलई को उठाओ डिब्बा, और वो ये ना में अपने बारों में कलई लगान लगो रे नाती। बब्बा ने डांटो, हट करे कह कर लो। नाती बोलो बब्बा घर में एक आसियान हो तो रे में, जब तुम 90 साल में सफेद के कर गया कर रहे, तो हम 10 साल में कर गया के सफेद करें ले रहे, घर में सियानो जरूरी है। नहीं, ब्रह्मा जी और विष्णु की लड़ाई चालू हो गई। कई वर्षों तक इनमें युद्ध चला, पर युद्ध रुका ही नहीं रहा था। भगवान शिव पिंडी के रूप में प्रकट हो गए और आकाशवाणी हुई, लड़ो मत, लड़ाई मत करो, तुम लोग बड़े के लिए लड़ रहे कि तुम बड़े के तुम बड़े। बोले हाँ, तो बोले जो मेरी पिंडी का अंत लेके आ जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले हम तो ऊपर खुंजे हैं। बोले काय? बोले हमारा वाहन है हंस, और हंस ऊपर घोड़ा थे। ब्रह्मा जी बोले, तो भगवान विष्णु बोले हम जे है नीचे हो। बोले काय? बोले हम कई बार सुअर बने हैं 12 है, तो हमें माटी खोदवे को अच्छा अनुभव है। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, विष्णु नीचे चले गए। कई सालें बीत गई विष्णु को। विष्णु ने सोची ऐसी माटी हम कहां नो खोद हैं, अंत हमें मिल नहीं रहा, सो हम तो लौट के चले। पहुंच गए, हाथ जोड़ के बोले के भोलेनाथ हमें अंत मिल नहीं रहा, सो तुम तो अब ब्रह्मा ही को बड़ो बना देने, हमें बड़ो बनने आए। हम तो हल्के ही अच्छे हैं, हम तो छोटे ही सही हैं, हमें नहीं बनने बड़ो। ब्रह्मा को अंत मिला नहीं, और जब ब्रह्मा को अंत नहीं मिला तो उन्होंने अपनी शक्ति से एक फूल प्रकट किया, और वो फूल से कही कि तुम झूठी गवाही दे दो। झूठी गवाही दे दी। ब्रह्मा जी आ गए, बोले भोलेनाथ हमें अंत मिल गओ। बोले प्रमाण? बोले जो फूल चढ़ो तो तुम्हारी पिंडी पे हम उठा के ले आए। शंकर जी तो सब जानते। आंखें लाल हो गई और कहा ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, दुनिया में कहीं भी तेरा कोई मंदिर नहीं बनेगा, किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी, मेरा श्राप है। बताओ अच्छा को के घर ब्रह्मा जी पूजत हो तो, जबकि त्रिदेवों में है ब्रह्मा विष्णु महेश, पर किसी के घर में ब्रह्मा की मूर्ति नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई पूजा नहीं होगी तेरी किसी गृहस्थी के घर में। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बोले भोलेनाथ बहुत बड़ी गलती हो गई,
क्षमा कर दो हमारे लिए। और हमारे भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे 1 मिनट में प्रसन्न हो जाएं। कहा ब्रह्मा तूने अगर गलती मानी है तो जा, तो देख वरदान देता हूं, किसी गृहस्थी के घर में तो तेरी पूजा नहीं होगी, पर जब तू पूरी सृष्टि का निर्माण कर लेगा और तेरे हाथ में जो पुष्प है तू यहां से जहां फेंक देगा वहां एक जल का गड्ढा हो जाएगा और वहीं तेरा दुनिया में एक मंदिर होगा। तो कर माने हाथ, पुष्प फूल माने पुष्प, कर से पुष्प जहां फेंका वहीं पुष्कर हो गया और वहां ब्रह्मा का एक मंदिर बन गया। ब्रह्मा जी बोले दादा जा बताओ। थोड़ा सा आप लोग खिसक आओ, हमारे व्यास जी परेशान हो रहे हैं। हाँ तनक खिसक आओ। अरे बड़े आओ आगे खो दद्दा हरो, पूरी दुनिया आगे बड़े बे फिर रही, तुमने पीछे खो सरा कराए, सरक आओ। हाँ देखो मुंह से कह रहे थे एक नहीं सर को क्या करें हम, तुमने मजबूरा कर दो और खराब बोल भी पे। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा दादा पूरी दुनिया में एक मंदिर रहेगा, अगर मुझे दुनिया घूमनी हो तो मैं कहां जाऊं। भगवान बोले गृहस्थी के घर में पूजा तो नहीं होगी, पर एक वरदान और ले लो, आज के बाद जहां भी यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो बन है पीठ, चबूतरा से नहीं बन जाते यज्ञ में, पीठ कही जात है। कछु कछु जाना तभी नहीं पीठ कया है। हम एक कथा करवे गए एक यज्ञ में, सो महाराज जी व्यास जी आचार्य जी हमसे बोले कि आप आइयो। अरे हम का सुबह हम बैठे पूजा में, सो हम बैठ गए। अब आचार्य जी को थकत बाहर डरो तो जो यज्ञ करा रहे थे, उनने माई से कही कि सब यजमान चावल पुष्प ले लें और बाएं हाथ पे रख ले। सब ने रख ले। बोले एक एक पुष्प की पंखड़ी और चावल पीठ पे छोड़ें। अरे जनगत यजमान अपनी अपनी पीठ पे खंग गए। हमने कही दद्दा उनको बता दे कि सामने आ है वह पीठ, अब अपनी पीठ पे खंगे चा और छोड़ बे। तो ब्रह्मा जहां भी आज के बाद यज्ञ होगा तो सब देवी देवता तो पीठ पर बैठेंगे, पर तेरी कोई पीठ अलग से नहीं बनेगी। पर उस यज्ञ में जो आचार्य ब्राह्मण आएंगे उन्हीं ब्राह्मणों में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। है ऐसा विधान? उन्हीं ब्राह्मणों में से एक को ब्रह्मा बनाया जाएगा और जब पूजा का नंबर आएगा तो यज्ञ के उत्तर द्वार पर उन ब्राह्मण देवता को खड़ा करके और उन्हीं के रूप में तुम्हारी पूजा होगी, पर भैंसी पीठ पे तुम्हारा अलग स्थान कहीं नहीं दिया जाएगा। इसीलिए यज्ञ में एक होते हैं आचार्य और एक होते हैं ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी बोले जैसे जोन गांव में यज्ञ ने हुज्जे तो हम वो गांव में नहीं जा पाए। भगवान शिव ने कहा तो आखिरी वरदान इसके बाद मत मांगना। बोले क्या? आज के बाद जहां भी कोई पूजा पाठ होगी तो सबसे पहले पूजा तो मेरे पुत्र गणेश की होगी। तुम किसी भी देवी देवता की पूजा करवाओ, पंडित जी सबसे पहले पूजा तो गणेश जी की करवा है। पर आज के बाद जहां भी हवन होगा, ब्रह्मा अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं डाली जाएगी तो वो यज्ञ हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की डलवा हमारे पंडित जी ने। पहली आहुति किसके नाम की? ब्रह्मा जी के नाम की। अब हवन तो लगभग सभी घर में हो, तो ब्रह्मा जी हर घर में पहुंच गए। भगवान विष्णु से कहा कि ना विष्णु, तुमने जब से आकर के यहां तपस्या की है तो तुम्हारे शरीर से पानी निकला। ये जल की उत्पत्ति कहां से है? विष्णु के शरीर से। तो बोले आज से तुम्हारा नाम नारायण हो जाएगा। नार कहते हैं संस्कृत में जल को और यण कहते हैं रहने को। जिनका जल में निवास है वो नारायण है। और बोले ब्रह्मा ने मुझसे झूठ बोला, तुमने सत्य बोला, आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा सत्य नारायण।
और जिस दिन तुम हमारे यहां लौट के आए थे उसी दिन तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तो उस तिथि का नाम हो जाएगा पूर्णिमा। और जो भी व्यक्ति सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा को करवाएगा, भगवान शिव कहते उस पर मेरी पूरी कृपा बनी रहेगी। इसलिए ज्यादातर सत्यनारायण कथा कब हो? पूर्णिमा के दिन। बोलो श्री सीतानाथ भगवान की। अब भगवान शिव ने शिवा से कहा कि शिवा जाओ और जाके आनंद वन में रहो। शिवा बोली हमने जे, बोले काय? बोले एक शर्त पे जे हैं। कौन सी शर्त? कौन सी शर्त पे जे हैं? बनारस में मरवे बारे की अधोगति न हो, मुक्ति हो जाए। शंकर जी बोले जो तो संभव नहीं है। बोले काय? बोले जब तक मरवे बारे के कान में कोई राम न के है जनों की मुक्ति हो ही नहीं सके। पार्वती बोली सो तुम कहो, जे को बनारस में मरे हो के कान में तुम राम कहो। शंकर जी बोले कि मरवे को कौन का छुट्टियां में यहाँ है कि को कबे मार जाए। पार्वती बोली तो हम रहे हैं न उतरे से बा। भगवान से बोले ठीक है, आज से बनारस में मरवे बारे के कान में हम राम के हैं। इसलिए रामायण में लिखा गया काशी मरत जंतु अवलोकी। अगर जीव जंतु भी बनारस में मर जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और भगवान शंकर कितना भजन करते हैं, क्योंकि मरने का कोई टाइम है नहीं। भगवान शंकर भजन करते हैं तुम पुनि नाम राम दिन राती। दिन रात राम 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 राम। आपका पता को कब मर जाए। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले भोलेनाथ जा बताओ बनारस में मरवे बारे के कान में तो तुम राम के हो, सो की गति हो जाए। और जो बनारस के बाहर सागर जिले में मर जाए वो का नरक खोजे। भाई तुमने तो के लिए बनारस को बचन हारो है कि बनारस में मरवे वारो भगवान के धाम जे। और जो सागर जिले में मर जाए, मैं से अपने सागर जिले से कोई नरक तोरे गाऊ नन्या। हमारा चैलेंज है, अगर को हमारी बात काट देवे तो हम जब से भाई हैं, जब से सागर जिले से कोई नरक नहीं गाओ, हमें जब से खबर है। और गाँव हो तो हम बात कर रहे तुम काट दो। हमने जितनी मरे की चिट्ठियां पढ़ी पूरे जिले ही से आउट हम आए थे, तो वो में सब आदमी जा लिखवात के फलानी तारीख को पिताजी को स्वर्गवास होगा। आज तक एक चिट्ठिया नहीं पढ़ी मैंने जे में लिखो हो कि पिताजी को नरकवास होगा। माने को गाँव ने कहा जब तो कोई लिखवा नहीं रहा। करे एक पैसा के कागज पे एक पैसा की स्याही से तुमने स्वर्गवासी लिखवा दो। बैकुंठ में बैठी रे पूरी जिंदगी दूसरों को पीरा तरह आधे से गांव को जीवो हराम करें रहे और मर गए स्वर्ग चले गए। को जने कहा कीड़ा परे डरो हो जरे ऐसे नहीं जाए स्वर्ग मर्ग। अकेली चिट्ठिया में लिखवाए से कछु लिखवा दे तो बैकुंठ वासी जैसे जो तो बैठार के आए हो बब्बा को कि बब्बा तुम बैठो बैकुंठ की सीट पे, हम चिट्ठियां छपवा दें। बैकुंठ वासी लिखवा रहे। गौलोक वासी गैया में लठ दाए मर गए सो गौलोक वासी बन रहे जन का बन हो। भगवान शिव ने कहा तो सुनो ब्रह्मा विष्णु, बनारस में मरने वाले के कान में मैं राम कहूंगा, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा अगर उसे 4 व्यक्ति उठाएंगे तो उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष की सिद्धि में दूंगा। इसलिए अपने मरबे वाले हो के जने उठा 4। अब बोले अगर पीछे पीछे कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो ओखों भगवान के धाम ले जावे की गारंटी हमारी का है। इसलिए हमारे यहाँ 4 लोग ले जाते हैं और कहते अब नहीं कहते मनो राम नाम सत्य, ये तो पहले ये कहते। अब ये तो रे कछु कछु तो फोन पे ऐसे बतिया जाते हैं लकड़िया में, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमरात से चल रही हो कि बड्डे अपनों खास तन्ना देख ली बार पहुंचा रहा है।
कम से कम मरघटाई में मोबाइल छोड़ दे यार। कछु कछु अब हमें भी जाने पर आते हम सुनाते रहते हैं। कछु कछु पीछे नगर जात के लगे यार आ जाई हमारी पेशी हती आ जाई खुंजी बैठे थे तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा उमार जाए यहाँ पे कहा तमाशे मचा यार अपन ने भी। एक बात भर ध्यान से सुन लो, जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हो, अगर शमशान घाट में पुरुष एक गलती करता है तो उसकी संतान को बहुत दुख भोगने पड़ा था जीवन में, बिना बुलाए कष्ट होके जीवन में आए हैं। अगर तुमने मरघटा में जाके गलती कर दी, और जो बात हम तुम्हें प्यारे बता रहे हैं, या तुम जहां 4 जनों में बैठो तो बताइयो, इन चीजों को प्रचार भौचर्य अनभिज्ञता में लोग गलती कर रहे, पता मता है नहीं है। बिल्कुल कान खोल के सुन लियो, और जहां बैठो या चर्चा करियो, जरूरी नहीं कि हम आओ ना लिजो न तुम सोचो हम अपनो प्रचार करवा रहे, नहीं, तुम तो कई बार हमने ऐसी सुनी है और बिल्कुल जो सत्य है। अब ये चीज को अपन को ध्यान रखना, जब भी तुम किसी की लकड़ी में जाओ तो अपन जब पहुंचत तो तुलसी दई जाते, हाथ में दई जाते। ये गलती कभी भूल के मत करना। जब तुम लकड़ियां दो तो कोशिश करियो कि कमर के नीचे तुम तुलसी ने फेंक दियो। लकड़ियां बर हमेशा सिर के ते दई जाते। कई आदमी जल्दी जल्दी में तुलसी पांव के फेंक के भगे आउट है। कभी भी तुलसी कमर के जिंदा में नहीं जा सकती तो मुर्दे को कहां से चली जाएगी। जो भी व्यक्ति मुर्दे को आग देते वक्त लकड़ियां कहा था कि लकड़ियां दैवा, अगर कमर के नीचे तुमने वह फेंक दी तो तुम्हारी संतान को बहुत तकलीफ झेलने पर है जीवन में। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना, जब भी जाओ लकड़ियां ले आओ, कितना भीड़ हो, 2 मिनट और लेट हो जाजो, पर वह लकड़ियां फेंकियो सिर के ते मुर्दा के पांव की तरफ का लकड़ियां नहीं दी जाए। उस व्यक्ति के जितने भी कुकर्म होते हैं मरने वाले के, ध्यान से सुनना, जितने भी कुकर्म मरने वाले ने किए होंगे वो पूरे कुकर्मों का फल जो मुर्दे के पांव के यहां तुलसी फेंक देता है उसकी संतान को भोगना पड़ता है। इसलिए जब भी लकड़िया में जाओ ये चीज को विशेष ख्याल रखियो कि वह लकड़िया अपन को पांव के ते नहीं फेंकना। कभी मरघटा में से जब लोटन लगो तो जाने कहेंगे कि चलो, को कितना खास हुए। कभी मत कहना कि चलो, वो लकड़ियां देवे जब घर से जाओ तो जाने कहेंगे कि हम जा रहे हैं। कब हम घर से जाके कहने जाओ चज्जे के जा रहे, तुम कहां जा रहे हो तैसों को लौटत नहीं है। फिर चुपचाप लकड़िया में जाओ, कोशिश करो या तो राम राम कहो न मौन बैठो। जितनी देर शमशान में बैठो या तो प्यारे मौन बैठो, और मौन ना बैठ पाओ तो राम 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 करो, पर फालतू का बकवास वहां मत करो, क्योंकि भगवान शिव के गण वहां बैठे रहते हैं। भगवान शिव का स्थान है शमशान घाट। तो भगवान शिव ने कहा है कि जो शमशान में आके व्यर्थ की बात करे तुम उनके सिर पे बैठ के उनके घर में जाओ, इनने हमारी शांति भंग की है, तुम इनके परिवार की शांति भंग कर देना। माता शिवा ने कहा भोलेनाथ आपने तो सब 100 कर दो, अब हमारी बनारस में वो दुनिया में अंतर करेगा। अब तो चाहे को 4 जने उठे राम राम सत्य के मरघटा चले जाए। कुछ एक ऐसा नियम बना दो जो सिर्फ मेरी बनारस में हो और कहीं ना हो। भगवान शिव ने कहा जाओ देवी, एक नियम हम बनाते हैं जो सिर्फ तुम्हारी वाराणसी में होगा और दुनिया में सनातन में यह नियम कहीं नहीं होगा। कौन सा नियम बना दिया भगवान भोलेनाथ ने? यह नियम बना दिया कि सूर्यास्त के बाद पूरे संसार में सनातन धर्म में कहीं मुर्दे को आग नहीं दी जाएगी। पर जाओ शिवा, तुम्हारे बनारस में मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे मुर्दा जलेगा, वहां यह नियम लागू नहीं होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ मणिकर्णिका घाट बनारस में 24 घंटा मुर्दा जलता है और कहीं यह नियम नहीं है। एक नियम और है, अपने ते ध्यान से सुन जाइयो।
अपने ते बीच में मुर्दा उतारो जात ने उतारो जात हो तो ऐसी मूड कर दे उतारो जा कर देना गिरध होना बनो को जन कौन बामूरा में बैठो जन जे कथा में मारे ऐसे धरे रहे थे जे गिरध होना बना थे पूरी जिंदगी बमूरा की डगरिया पे मूड हलात रहे थे अच्छे बैठेगा ये से काय बैठे तुम्हारे सीरियस नहीं होएगा तुम सत्संग में आओ का अस्पताल में आओ सीरियस आदमी अस्पतालों में रहते हैं इतने तो अच्छे खुश होकर कथा सुनो का दिक्कत है कई आदमी हंसता ही नहीं बिल्कुल ये सो वो करे रहे जैसे पूरे घर के धरे हो मेडिकल में आज जो इतने बेदगाव हुए आज ज्यादा सीरियस ने रज्जो न जल्दी निपट जाओ सीरियस ही निपटा थे जल्दी कई अब तो ज्यादा ही सीरियस है सो घर के तक उम्मीद छोड़ देते ऐसे सीरियस तो रहियो ही नहीं अच्छे हंस के जिंदगी जियो कोई भरोसा नहीं है कई आदमी हंसता नहीं कई काय कहने लगे भाई वजनदार हैं अब काय के वजनदार हैं दत्तन जा जाता ही कहा ही कर रही अब वजनदार को ऐसा तो है ना कि ज्यादा पैसा है जो गिट्टा खान लगे हुए खा तो रोटी हुई पैसा ज्यादा होगा उसका पेट्रोल पियन लगे पी तो पानी रहे अब काय के वजनदार हैं मुझे बताओ अच्छे हाथ ले जा जिंदगी बहुत कीमती है बिल्कुल वजनदारी में नहीं रहो कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी को अब का कर हो बेन्ना बेचारी बा फुग्गा ले आई बहुत अच्छे भाग गाओ जजमान की नाता ना जो बहुत दिमागदार है अब रोज को चिल्लियात महाराज 5 बज गए उतारी आओ अब दूसरों ले अजुए वृंदावन बिहारी लाल की तो जिंदगी कैसी निकालने भैया हंस के अच्छी प्रसन्नता में खूब हंसेगा बिल्कुल वजन वजनदारी में नहीं ज्यादा वजनदारी में तो ऐसी गत होता है फिर क्या वो अपने जिले में धरे हैं दद्दा हरे हैं करोड़ों की जायदाद धरे हैं डॉक्टर ने कह दी मार जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ तो मूंग की दाल को पानी पी रहे हैं नचो नचो के क्या यही सागर जिले में दुनिया में तो भर जाए 14 ट्रक अगले सागर जिले में भर जाए करोड़ों की जायदाद धरे ने मूंग को दाल को पानी पी रहे डॉक्टर ने कह दी मार जाओ तो भज्जा से अच्छो तो उनको ड्राइवर है ड्राइवर ने ढाबा पे लगाई गाड़ी उन्हें खाई 18 तंदूरी पैसा दाए भज्जा ने वो भज्जा को नंबर आओ तो डिब्बा में दार को पानी धरे चम्मच से पी रहा बताओ सुखी भज्जा कहा है कि ड्राइवर हमें तो जा बता दे अन्य भज्जा को ले जाने आए संगे ने घर के धरने हैं ये से तुम तो आनंद में जी ले ये मैं बिल्कुल न परो हंसे गए हैं अच्छा फोटो कितनी देर में खिंच जात आंख की पलक झपक भी में इतने में खिंच जात उतने में भी कैमरा वालों कहते स्माइल प्लीज हंस दे यार मन इतनी हंसी नहीं आदमी के लगा आज तक सुनी बेईमानी प्लीज मक्कारी प्लीज धोखेबाजी प्लीज बहुत अलग दिखा रही चेहरा पे कहने पर तो स्माइल प्लीज हंसना भूल गया आदमी और जितने हंस भी रहे सो जहां हंसने उतने हंस नहीं रहे पान के टपरा पे खूब हा हा ही और शाम को घरे ऐसे ये हैं जैसे पूरे घर के मार गए हों जी बैठ भी आए हों अच्छे हंस के जाएंगे यार घरे पूरा परिवार तुम्हारा घरे धरो पापा आए मोड़ी मोड़ा लुकन लगे कहीं पापा आ गए पापा काय को पापी कहा है तुम कि तुम्हें देख के अगर घर में सना का खिंच जाए तो तुम पापा आओ के पापी पेल तो तुम बताओ ऐसा इनकी हालत है मोहल्ला की आने सो हा ही शाम को घर बार हुआ है सो महाकाली वो भी सोचत घरे आ रहे हमारे घटा में घुस गए अच्छे हंस के बार खोलू करे मारो जा रहा दिन रात तुम आए लाने घरे आए सो माई माड़ पे बैठी रोटी हाँ खा ले बना रहे ओ की पूरी भूख मर गई बेचारे की
अच्छा बिल्कुल जैसा ही है रे, अगर जे चाह ले में तो आदमी कमी कमाई जा जात नहीं खा सका, तुम तुम्हारा पति बने रहो। मम्मा रोका है खोरा है, अरे मेरे गैस हुआ पहुंच रहा है कछ नहीं। अच्छा ऐसी तुक सादत है रे जी, अंदाज कर गयो टाठी लगा दे और बगल में बेच जाए, वो बिल्कुल नजरे वो घर वाले के हाथ पे रहते हैं। जैसा ही कोरा मुंह कहेगा और उन्हें मुंह खोलो, और जो बगल में बैठ पता है कैसे करा था, अब रहेगा वो को कोरा मांग के कुछ ने का भावई बन गई। अब वो देखो का होगा, वो का गाओ अब एक पुरान शक पकाने के बन गई भावई। क्या होगा आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना हम फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो, तुम्हारा तो कितना जा धरी हुई, रोटी खा ले देव करे पनवेश्वरी हरो तुम्हारे हाथ जोड़े सुख से उखो, फिर जो डुकरिया पुराण सुना दो, रोटी नहीं खान देते रे। अच्छे तुम्हारे हंस के घरे जाएंगे, परिवार आए, और जब जे आए सो तुम भी अच्छे हंस के रोटी खुआऊ करे। कहा भरोसा है जिंदगी को कबे चलो जाए, जो मंत्र हमाओ जिंदगी को सीख ले कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। इस बात को और सुन लो कि बीच में मुर्दा क्यों उतारा जाता है। उतारा जाता है जब घर से मुर्दा उठाते हैं, मरघटा ले जाते हैं, तो हर गांव में एक जगह निश्चित होते कहते मुर्दा उतार दो जे, मुर्दा ऐसे उतारो जाते। ध्यान से सुन लियो प्यारे, संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जिनका बचपन का नाम था राम बोला, माता पिता समाप्त तो हो गए, एक चुनिया नाम की दासी ने इनको पाला, वो भी मर गई। गांव के लोगों ने कहा बड़ा भागा है, ये तो बड़ा भागा है, माँ को खा गया, बाप को खा गया, और जिसने पाला उस दाई को खा गया। तो गांव के बाहर निकाल दिया, और वो तो अपने आनंद में हते भजन कहूं करने बैठ। उसी समय गांव में एक लड़के का विवाह हुआ, और 1 महीने बाद वो लड़का खत्म हो गया। गांव के लोग उसको जलाने ले जा रहे थे, और हमारे यहां नियम था पहले सती प्रथा का, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती आग में जला देते थे। ये सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7वीं की सहायक वाचन में है, तो राजा राम मोहन राय को पाठ, राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा की कुरीति अपने देश से समाप्त करी। ले जा रहे थे, वह महिला पीछे पीछे श्रृंगार करके सती होवे जा रही थी। तुलसीदास जी बाहर निकल आए, राम बोला, उसने देखा ब्राह्मण हैं, अब हम तो सती होवे जा ही रहे, प्रणाम कर लाए। सो जैसे ही तुलसीदास जी को प्रणाम करो, ये बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के लोग बोले वास्तव में मूर्खया हो, बताओ वो को घर बारो मरो धरो हमारे बार में ले जा रहे, और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे भैया न करेगा मुंह में से, बोले कैसो न करो, बोले राम ने नकार दो। गांव के लोग बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले भैया हमें जो कहने हो, ढोंगी पाखंडी झूठा सब कह लो, पर हमारे राम को झूठा मत कहो, हमारे राम झूठे नहीं है। बोले 1 नंबर के झूठे तुम और तुम्हारे राम। तुलसीदास जी ने देखा कि हमसे जो कहना कहो, पर जब अपने इष्ट पे आंच आई
तो एक भक्त का खून खोल गया। बोले उतार दे मुर्दा इतना, और बैठ जा गोला बना के और राम राम कहो। गांव के बोले तुलसी अगर आज कछु नहीं भाव तो तुम्हें बार दे संगे, तुम्हें बार दे मुर्दा के संगे। पूरे गांव के बैठ गए, मुर्दा बीच में धल्लाओ, सब राम राम कह रहे थे। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसुआ भर के बोले, वो मुर्दा के कान में जाके बोले राम, और जो राम कैसो मुर्दा अर्थी पे उठ के बैठ गओ। जोन चिल्ला रहे थे कि राम, उनके मुंह से निकल गओ राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। तब से हमारे यहां मुर्दा उतारने की परंपरा आ गई। एक परंपरा सिंह महापुराण के हिसाब से है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि अगर घर से लाश उठे वो शमशान जाए, और अगर बीच में बेल को पेड़ों मिल जाए, और अगर वो के नीचे 2 मिनट के लाने मुर्दा धर दो जाए, तो भगवान शंकर के तो को हाथ पकड़ के राम जी के हम ले जाए। अगर मुर्दा पे झूठ के भी बेल की छाया पड़ जाए, मुर्दा उतरे तो बेल के नीचे ही उतरे, अपन उतार दे तो मऊगा तारे। सुबह अगले जन्म में दारू खोर हो जाते। अलग से तो दद्दा नियम चले, हर गांव मेरे 4-6 लाल बुजक्कड़ रहे थे। कौवे अनंतपुरा के बाहर है नगा हुए पुल ने ना के हुए मनोइतिया के से चिल्ली वे आए। पूरो ज्ञान है उनको, पूरो ज्ञान में राखत है, और उनको खुद को नाव लिखतों ने बनत हुए कहो। मनोज्ञानी के मामले में लाल बुजक्कड़ वे कहा था। सो जो अंदना दिन के दिन की पाता नहीं लगत। सुबह जुड़ गए 4-6 लाल बुजक्कड़, कहने लगे राजश्री धर दे पातर पे राजश्री। अब बताओ जब पुराण लिखे गए, जब राजश्री चलते, कछु कछु कहते बिड़ी को कट्टा धर दे, कछु कछु कहते पौवा धर दे, तो डिंडू में लेता ही थे। तुम्हारे कर्मों में लगे जलो घर गया। पूरी जिंदगी वो दारू पियत पियत मर गओ, और तुमने फिर पौवा धर दो आत्मा को, बतर जे आत्मा। अरे अगर तुम वो आत्मा के हितैषी हो, वो बीतने सब पे है, तुम पे ने हम पे, ध्यान से सुन लियो। कहो हम बैठे रहे हमारे पूरे घर के मार जाए, और कहो पूरे घर के बैठे रहे हम मार जाए, का कछु लिखते आए। और जय तुम्हारे सोच ले, और तुम्हारे सामने कौन मार जाए घर को, और तुम चाहत हो तो जो दिन के दिन की पातल लगे। गांव के मंदिर के बाहर ठाणे हो जो भीतर तो जाने पे सूतक लगो। पुजारी के सामने तौलिया बिछा दे, जो पुजारी हमें तो लगो सूतक, हम तो आ नहीं पा रहे। सो आज जो कछु भोग लगो हो चिरौंजी को, एक तुलसी को पत्ता, और तन्नक से जूठन मोरी तौलिया पे डाल दे का काय, आज हमारे घर से पातर जाने मर घटा। हम जो भगवान को भोग आत्मा को धर दें, और अगर वो भोग आत्मा को धर के मर घटा पहुंचा दे हो, तो वह जीवात्मा अगले जन्म में भगवान की भक्त बन के पैदा हुई है। प्यारे, जो राजश्री गुटका बीड़ी सिगरेट ये बिल्कुल न धरियो, कौन खदुआ के मैं तुमसे जी को की न मानियो जे बातें। अगर वो आत्मा को तुम्हें मुक्ति देने हैं तो फिर मरद फिर रहा कि हमारे पितर नहीं तर रहे, हमें जो दोष लगो काहे को तर है। अब पितरों को धर दो तुमने पक्का, सब पितर हो गए नशा में, पितर फिर रहे झूमत। अब दारू को कौन को भलो कर बताओ। पितरों हो गंगा जल नर्मदा जल पिया हो तो बेहोश में रहे, अब तुम पिया रहे दारू, सुबह है बेहोश पितर, सो तुम मरे जा रहे, पियर रहे वे तुम। भगवान का भोग और तुलसी पत्ता रख देना, उसी दिन पितर परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएंगे, उसी दिन। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, अब अपन पगडंडी दे दें हम पूरी कथा। अब हमें आज जन्म करने कथा तो कहूं नहीं हो पाए पूरी, बताऊं कहूं कछु सुनाते रहते, अब कहा न सुनाए पूरी। अब तैसे पगडंडी पकड़ गयो। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र। अब एक के चित्त नहीं चढ़ने, हमने कहा कह दी, यही से तो हम देहाती भाषा में बोलत, आदमी कहते वो तो देहाती बोलत। अब हम जो बोला ही ना सुकून के पाल पड़ रहे हैं। बताओ अच्छा अजाज प्रवृत्तियां क्या है? अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, तप्ततामिस्त्र, ये सो लिखो भागवत में। अभी एक के चित्त नहीं चढ़ने, अब तुम्हारी भाषा में अब भाई पता पड़ जाए।
ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार के गुण बनाए, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण दिया, अजाज प्रवृत्तियां। वही से बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ब्रह्मा जी ने कितने काल बनाए? 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आज को ने भगियो भगवान को जन्म होने हम लोग को 5 मिनट में जन्म कर रहा है। माता जी हरो आज भर ने उठियो को, आज हम ज्यादा लेट ने कर रहे कथा। आज देवता भी शरीर बदल बदल के ते आउ थे और अपन तई से भग जाए। ये चौथे दिन को इंतजार देवता करत हैं। पूरे अनंतपुरा के जितने प्रतिष्ठित देवता हैं वे भी आज को इंतजार कर रहे थे कि कब हमें भगवान के जन्म में ते आवे मिले, अपन तई से भग जाए। ऐसे हम बिल्कुल जल्दी तो 3 काल बने, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। अपन ने बना दो मिस काल, सो भगवान ने बना दो कोरोना काल। हंसो ने 3 पन भगवान ने बनाए, एक तुमने भी बनाओ, तुम्हारे पीछे नहीं। भगवान ने बनाओ बालापन, यौवनपन, वृद्धापन और ज्वंदना संजय घरे आई सो बन गो नियारपन। नहीं बनाओ तुम्हारे ने? हाँ, एक घर के साथ तेरा घर करवा दे। एक बाखर में 14 दीवालें तो नहीं उठवाई। मनो तो टेम नहीं बच गई, टेम नहीं। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीना पानी सरस्वती को, सप्तऋषियों को प्रकट किया। तीसरी रचना में इनको, दूसरी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, चौथी रचना में रुद्र को, 5वीं रचना में अपने शरीर से मनु शतरूपा को। इनके 3 बेटियां भाई, 2 बेटा भाई। कथा तुमने जाना तो तानपाद प्रियव्रत 2 बेटा, आकुति देवहूति प्रसूति 3 बेटियां। प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही गई, आकुति रुचि प्रजापति को और देवहूति महर्षि करदम को। मनु को वंश बड़ो। उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई सुरुचि और सुमति। इनके 2 पुत्र भाई उत्तम और ध्रुव। ध्रुव के 2 ब्याह भाई पत्नी के नाम तेला और भृमि। इनके 2 बेटा भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में अंग, अंग के बेन, बेन को शरीर मत हो सो पृथु भाई, जिनसे जब पृथ्वी बनी। एक नाव पृथ्वी ने हतो, एक असली नाव है वसुंधरा, एक नाव है रत्न गर्भा। पर पेलो बखर पृथु ने हाँ कोई पे सो नाव पड़ गो पृथ्वी। भगवान के 24 अवतार भाई। सर्वप्रथम अवतार में भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरे अवतार में 12 है नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय भगवान। यज्ञ अवतार नाभि राजा मरुदेवी के यहां श्री ऋषभदेव, जहां से जैन पंथ चालू हुआ। अभिजित अवतार, फिर एक के बाद अवतार भाव भगवान को मत्स्य राजा सत्यव्रत के लाने। फिर भाव समुद्र मंथन, सो कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी अवतार भाव। एक के बाद भगवान ने प्यारे प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु को मारवे के लाने नरसिंह देव अवतार लो। प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, विरोचन की गर्दन मांग ली थी ब्राह्मण बन के इंद्र ने। इन्हीं के भाई बलि, बलि के यज्ञ के लाने भगवान वामन बन गए। परशुराम जमदग्नि और रेणुका के भाई। सत्यवती पाराशर के श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भाई। और फिर राम अवतार की कथा आऊ थे। महाराज दशरथ के ते पुत्र भाई प्रभु राम बन के जनकपुर में किशोरी जी से विवाह करो, अयोध्या लौट आए, वनवास गए, यत्र तत्र मुनि महात्माओं से मिलते हुए और रावण का अंत कर दिया। अब राम कथा तुमने जाना तो भटा को भर तो रामान को अर्थ। तुम में जितनी दम हो तो बढ़ा ले। एक भटा भरत ले हम पूरे अनंतपुरा खुआ दें। पानी डारा जनोन डारा जो में है ही का। ऐसा ही है रामायण की चौपाई। एक चौपाई पे महीना न कर जे, यही मंच पे एक चौपाई पे 1 महीना न कर जे। हम जैसे मूर्ख को फिर विद्वान तो नकार देते जिंदगी एक चौपाई पे, पर हम जैसो मूर्ख तुम्हें एक चौपाई पे कथा सुना सकते 1 महीना रामायण। राम जी का राज तिलक हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कृष्ण जन्म की तरफ चल रहे हैं।
मथुरा के राजा उग्रसेन, उनको बेटा कंस, चाचा देवक, बिटिया देवकी। कंस की बहनें पहले वसुदेव जी को ब्याही थी 6, 7वीं देवकी को हो रहा हो ब्याह। बारात जा रही, आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस ने चुटैया पकड़ ली, मारने लगा। वसुदेव जी ने रोका, जेल में डाल दो, 6 संतानें मार दी। साथ में बलराम जी आए और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश भय और जन्म भव। बोलो दाऊ दयाल भगवान की। अब भगवान के जन्म की चर्चा। कल सब खुआऊ ने नंद उत्सव मनाओ जो है कल बड़ी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से कल नंद उत्सव मनाया जाएगा। जजमान, सरपंच, पंडा तना अच्छे बंधन वारे बंधवाली को 2 जने क्या कह रहे, नहीं बंधवा क्या कह रहे, हम बताएं। हाँ, अच्छे गुर के लड़ुआ बतेसा है, अच्छो खर्चा कर गयो 10-20 मास्टर ने ऐसा ही कया क्या मास्टर है क्या कया कया क्या तरीके है जी। हाँ सच है। अच्छा ये भी सरपंच सही है। कल अच्छो बुलगुआ होने हैं भगवान को हैं, वो सब जनों आऊंगे और हथोना लेके आऊंगे, बिना हथोना के कल को ने अज्जो। और हमारी कथा में नहीं कहूं भागवत होए तो 5वें दिन बिना हथोना के न जाएंगे, कहूं कथा सुन में जाओ। और एक और सुन ले आज, अगर तुम्हें 7 दिन में 1 दिन को मौका मिले कहूं कथा में जावे को, कि अब 1 दिन नहीं जाने और टेम नहीं आ, तो सिर्फ 5वें दिन की कथा सुन में जाएंगे। 5वें दिन की जो कथा सुनत है वो 7 ही दिन के 18,000 श्लोक सुनने को फल है। कल हम श्लोक पढ़ के बताए हैं, महाराज जी बैठे हैं। 5वें दिन की कथा सुनो चाहिए और बिना हथोना के जाओ न चज्जे। हथोना क्या है, पैसा नहीं चाहने घबराओ ने फूल ने दूबा ने सोनो ने चांदी ने अन्न ने बतेसा ने लड़ुआ ने कपड़ा, पर बिना हथोना के कब उन्हें जाएंगे 5वें दिन की कथा में। हथोना कहावत है, कल एक जने को और संगे लो वाले अज्जो, वो कहा है हथोना। हथोना मतलब वो की किस्मत में कल को बुलगा हतो ना, और अपन लो वाले आए वो का होगा हथोना। बात एक हो ऐसी भी समझियो कि अगर तुम अकेले मंदिर जात हो गांव में तो कोशिश करियो कि एक खोवर ले जाइयो, फिर वो एक खोवर जोड़ है, वो फिर एक खोवर जोड़ है, तो वह एक चेन बन जाए है भक्तों की। अच्छा वो की किस्मत में कल को बुलगा हतो ना और तुम ले आए सुख हो तो कथा मिल जाए, तुम्हें का मिल है। कल के जहां भी जन्म उत्सव की कथा होती है वह पूरी जवाबदारी श्री हनुमान जी महाराज की है। तो हनुमान जी देखत है कि वो की किस्मत में हतो ने, और जो खुलवाले आओ सुने आनंद लाओ, और जे कुल वाले आओ हनुमान जी के तब हम तुम्हें भी वो दे हैं जो तुम्हारी किस्मत में हतो ना पर बाजिते से ले जाओ। और हनुमान जी में वह ताकत है, सब देवता तुम्हें वो दे सकत जो तुम्हारी किस्मत में हो, रुकराव हो वो ही दे सकत, पर हनुमान जी तुम्हें वो दे सकत हैं जो किस्मत में नन्या। और मनोरथ जो कोई लाभ, और मनोरथ और मनोरथ इनमें फर्क है। जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो भी तुम्हें दिया जाएगा। तो को लिया है हथोना, हाथ उठाओ अच्छा कल, बस इतना ही जने। तुम्हारों की कोई व्यवहार नन्या गांव मोहल्ला में कल भैया और वाहन लगा दियो सियानो खोलवा, कल तो भर जाए जो थे हथोना ही हथोना दिखाए। अब 3 मिनट वैसा ही कम है, 5 बजबे में एक जानकारी और ले लो। हमसे कहा था कि आज बता देना, और बहुत हमारे सब लोग बैठे भी हैं।